नमस्कार। मैं डॉक्टर निशी अरोड़ा, एसोसिएट प्रोफेसर विद A&U तिबिया कॉलेज एंड हॉस्पिटल करोल बाग हूँ। आप सबको पहले मेरा नमस्कार। और मैं आपसे आज कोविड-19 के विषय में ही बात करना चाहती हूँ, जिसके बारे में चारों तरफ आजकल बहुत चर्चा हो रहा है। मैं यहाँ आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो आयुर्वेद है, उसका जो मौलिक सिद्धांत है, उसका जो बेसिक प्रिंसिपल है, वो बेसिक प्रिंसिपल ही प्रिवेंशन है। क्योंकि इस समय जैसे कि इस कोविड-19 ये जो वायरस आया है कोरोना, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ों हमें पता नहीं हैं और हम इसकी वैक्सीनेशन और इसकी जो भी प्रिवेंशन है या क्योर है, दोनों की ही तरफ से हम अंधेरे में हैं। हमें बिल्कुल पता नहीं है कि ये वायरस कब ख़त्म होगा, कैसे ख़त्म होगा। सभी साइंटिस्ट सभी देशों में बहुत प्रयास कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि जल्दी ही उन्हें अपने ये जो उनके प्रयास चल रहे हैं, इसमें सफलता मिलेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आयुर्वेद ने जो अपना पहला प्रिंसिपल रखा, वो हेल्थ रखा, प्रिवेंशन रखा। क्योंकि आयुर्वेद वैदिक साइंस है और ये साइंस इतनी अच्छी है कि ये जानती थी कि इस तरीके से ये जो छोटे छोटे जीव हैं, ये हमेशा पैदा होते रहेंगे और ये अनंत हैं और ये कब तक पैदा होंगे और हम कब तक इनकी औषधियाँ ढूंढते इनके पीछे घूमेंगे, ये इसका कोई अंत नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि सबसे अच्छी बात ये होगी कि अगर हम अपने शरीर की रेजिस्टेंस यानी कि इम्यूनिटी पावर को बढ़ा लें, तो फिर ये घूमते रहें। इनके घूमने से ये हमारे शरीर में प्रविष्ट नहीं होंगे और हो भी गए तो हमारे अंदर इनसे लड़ने की इतनी प्राकृतिक शक्ति होगी, इतनी नेचुरल पावर होगी कि ये आराम से हम इनके साथ लड़ पाएंगे और हमें इतना सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि जो बेसिक प्रिंसिपल था वो था कि प्रिंसिपल ऑफ कोएग्जिस्टेंस। जो भी प्राणी इस दुनिया में आया है वो भी रहेगा और हम भी रहेंगे और एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। इस तरीके का प्रयास हमें करना चाहिए। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, पहली ही चीज़ उन्होंने जो बोली वो बोला लाइफस्टाइल। हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि ये औषधियाँ लेने से ऐसा होगा ऐसा होगा। हमने ये भी बताया है आयुर्वेद में कि अगर हमारा लाइफस्टाइल ठीक रहता है, यानी हमारे सोने और जागने का समय नियमित रहता है, निश्चित रहता है और हम 8 घंटे या 7 घंटे की एक निद्रा को लेते हैं और आराम से सोते हैं और हमारे खाने का टाइम बिल्कुल निश्चित रहता है, हम अपने जो फूड टाइमिंग्स हैं उसको ख़राब नहीं करते और हम हर समय खाते नहीं रहते, हम अपनी बॉडी को पूरा मौका देते हैं कि वो जो भोजन हमने लिया है उसको ठीक से पचा लें। दूसरी बात ये है कि आहार, सिर्फ हम ऐसा आहार ना लें और बार बार ना लें जो कि पचने में भारी हो या बहुत ज़्यादा फ्राइड हो। इन सब से हमारी जो इम्यूनिटी पावर है वो कम होती है। हमारे यहाँ पे 3 तरीके के आहार बताए, जिन्हें सात्विक, राजसिक और तामसिक कहा है। बेसिकली हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जिस आहार को बताया गया है वो सात्विक आहार है, यानी उसमें बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं होने चाहिए। क्योंकि जब भी बॉडी में एसिडिक जो एकमुलेशन है वो ज़्यादा होता है, वहाँ पर इन वायरसेस के पनपने की ज़्यादा संभावना रहती है। वहीं अगर एल्केलाइन होता है तो उसमें कम संभावना रहती है। इसलिए ही नॉन वेज खाने पर उसमें ज़्यादा प्रोटीन होता है और उससे एसिडिक एसिड्स जो है ज़्यादा रिलीज़ होते हैं डाइजेशन के टाइम पे, तो इसलिए इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही हमें थोड़ा सा व्यायाम अपनी दिनचर्या में रखना ही चाहिए। मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि किसी भी हैबिट को चेंज करने में हमारे पास लगभग, हम अगर 15 दिन अच्छे एफ़र्ट्स करते हैं, डेडिकेटेड एफ़र्ट्स करते हैं, तो हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं। सुबह उठने की आदत डाल सकते हैं और व्यायाम की आदत डाल सकते हैं। ये तो थी लाइफस्टाइल और आहार के
बारे में मेरी राय। इसके अलावा हमें ये भी पता है कि भारतीय लोग जो हैं वो अपने भोजन में कई तरह के मसाले इस्तेमाल करते हैं, और आपने भी आयुष गाइडलाइंस को नेट पे हर जगह पर अवेलेबल है, जो मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी की, उसमें साफ बताया गया है कि जो सामान्य रूप से हमारे घर में यूज़ होता है, जैसे हल्दी है, अदरक है, जीरा है, दालचीनी है और सौंठ है, त्रिकटु है यानी कि काली मिर्च है, पिपली है, ये सब चीज़ें हमारे रोज़मर्रा के हमारे खाने में इस्तेमाल होते ही हैं। और इसको एक और रूप में देखा गया गोल्डन मिल्क के हिसाब से, यानी कि गोल्ड मिल्क में आधा चम्मच हम हल्दी मिलाते हैं 150 ml मिल्क में, और उसको मिलाकर पीते हैं, तो वो भी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है। इसके अलावा जो हमारी लोकल हाइजीन है उसका ख्याल तो हमारे यहाँ पहले भी रखा जाता था बहुत, जैसे चप्पल बाहर उतारी जाती थी, बाहर की चप्पल अंदर नहीं आती थी, किचन में तो बिल्कुल नहीं आती थी, रसोई घरों में ज़्यादा सफाई का ध्यान रखा जाता था। वो सब हमें अभी भी इस काल में भी करना है, दोबारा से अपनी उस संस्कृति को रिवाइव करना है जो हम कहीं ना कहीं भूल चुके हैं, और बदलती समय के साथ साथ हमें उसको थोड़ा सा मॉडिफाई भी करना पड़ता है। तो मैं ऐसा मानती हूँ। इसके अलावा हम जो अपने हाथों को तो धोते ही रहते हैं, लेकिन हम अपने मुख के लिए, क्योंकि इसका जो बेसिक जो इसका प्रवेश है वो हमारे नाक से होता है, हमारे मुंह से होता है, इसलिए नाक में डालने के लिए आयुष मंत्रालय ने भी ये बात बताई है कि कोकोनट ऑयल हो या फिर घृत हो, अपने घर में जो घी पड़ा होता है उसकी एक एक बूंद दोनों नॉस्ट्रिल्स में डाल सकते हैं। 2-3 बार आप गार्गल्स भी कर सकते हैं। इसके अलावा उष्णोदक यानी कि उष्ण जल का सेवन अगर आप बार बार करते हैं तो उससे भी बहुत ज़्यादा बॉडी की इंटरनल क्लींजिंग होती रहती है, जो कि इसके लिए बेसिकली ज़रूरी है। इसके अलावा भी है कि मुख को अगर हमें साफ़ रखना है, शुद्ध रखना है, तो पहले भी आपने देखा होगा कि खाने के बाद थोड़ी सी इलायची खाने का एक रिचुअल हमारे यहाँ होता था, उसको भी अतिथियों को दिया जाता था, तो उसका बहुत बड़ा महत्व है। ये जो सौंफ है, इसके अलावा लौंग है, थोड़ा सा सेंधव नमक है, इनका भी सेवन अगर हम 2-3 बार दिन में कर लेते हैं तो हमारी मुख शुद्धि भी होती रहती है। मैं समझती हूँ कि इन थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखने से और अपने ही घर के जो मसाले हैं इसमें तुलसी का विशेष रूप से प्रयोग कर लेने से भी हम इस वायरस से बच सकते हैं। और आयुर्वेद के जो सामान्य नियम हैं जिसमें हम अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा बदलते हैं, तो हम इससे महामारी का मुकाबला और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मैं आप सभी लोगों को इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।